Hello everyone, this is the last beat given in molecular basis of inheritance DNA fingerprinting. एक इंपॉर्टेंट बीट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछा जाता, ऐसा एक पार्ट है, हमेशा पूछा जाता मतलब अल्टरनेट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो मैं आपको जो बातें जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ वैसे याद रखो तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज दैट प्रोसेस, वो सब अपन बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं, क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो जैसे कि आपको पता है वर्ड आ रहा है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंट क्या रहते हैं आपके, सो फिंगरप्रिंट्स मतलब आपके जो थंब है, फिंगर्स है, इनके ऊपर कुछ क्रिस क्रॉस लाइंस आपको दिखाई देते हैं। ओके, दीज लाइंस आर यूनिक फॉर अ गिवन पर्सन। हर किसी के अपने फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक रहते। दे एक्ट एज द आइडेंटिफिकेशन फीचर, आइडेंटिफिकेशन मार्क और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। करेक्ट। सो ये दीज आर योर, यू कैन गिव योर थंब प्रिंट, योर फिंगरप्रिंट्स, और फिर ये थंब प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स क्या बन जाते, ये तुम्हारी पहचान बन जाती। इसीलिए आधार कार्ड वगैरह जो बनाते हैं अपन, तो वहां पे अपना ये फिंगर्स, थंब, इनका पूरा प्रिंट्स लिया रहते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे आपके मोबाइल्स में भी आजकल अपने जो है फिंगरप्रिंट पे वर्क करने वाले मोबाइल्स है, मतलब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारी पहचान है। ओके, किसी और के फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद वहां पे ऑथेंटिकेट नहीं होती वो चीज, और फिर वो अप्लाई नहीं होती या ओपन नहीं होती, राइट। इसी तरीके से तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स है, सो एक्चुअली डीएनए भी तुम्हारा यूनिक रहता। हर बंदे का डीएनए यूनिक रहता। हर बंदे के पास जो डीएनए है, जो बेस सीक्वेंस है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस की अपनी जो पेयरिंग है वो सो वो बड़ी यूनिक रहती। और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट वर्ड वहां पे यूज करते, क्योंकि डीएनए ऑफ ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड दैट डीएनए इज द फिंगरप्रिंट, इट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट वर्ड डीएनए के मामले में तो सही नहीं बैठता, लेकिन जल्दी समझने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फिंगरप्रिंट्स आपकी पहचान होती है, तो वैसे आपके डीएनए के अंदर भी कुछ सीक्वेंसेस रहती है जो आपकी पहचान रहते हैं। सो आप उससे उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस मेथड से क्या करेंगे, सिंपली ये डीएनए टेस्ट है। डीएनए टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, क्रिमिनल केसेस, मर्डर साइट्स वगैरह जहाँ पे मर्डर हुआ है, ऐसी जगह पे आपको कुछ सैंपल्स मिलते हैं ब्लड वगैरह के, प्लस किसी के हेयर वगैरह मिलेंगे। रेप केसेस में क्या होगा, सीमेन वगैरह रहेगा फीमेल के बॉडी में डिस्चार्ज वाला। सो मल्टीपल, अगर वहाँ पे रेप केस एकदम ब्रूटल हुआ है तो फिर वो टाइम पर वहाँ पे के जो सीमेन सैंपल्स है उनको फिर आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर जो कोई भी उसके अंदर सस्पेक्ट्स है उनको फिर कंफर्म करने के लिए, ये सब चीजों के लिए अपन क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे। एक किस्सा हुआ था पैरेंटल डिस्प्यूट का। पैरेंटल डिस्प्यूट मतलब पैटर्नल डिस्प्यूट का। एक बहुत फेमस नेता थे नॉर्थ इंडिया के, मुख्यमंत्री थे एक स्टेट के। तो उन मुख्यमंत्री को एक बंदे ने अप्रोच किया और बोला कि ये मेरे पापा है। ओके, और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ को लेके आया। उसकी माँ ने बोली हाँ ये इसके पापा है। तो फिर कोर्ट में गया, वो बोलता नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो घर पे बंगले में रहता है, ये कौन है पता नहीं मुझे। ओके, इलीगल अकाउंट माना गया उसको, लेकिन कोर्ट ने फिर डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दिया। बाद में पता चला कि वो बंदा, मतलब वो जो मुख्यमंत्री थे, उनका ही वो एक नाजायज औलाद थी। और ये जो बात पता चली, कैसे पता चली कि दोनों पेरेंट मतलब फादर और जो बच्चा रहेगा, बेटा रहेगा, बेटी रहेंगे, उनका डीएनए मैच किया गया, माँ के डीएनए को भी मैच किया गया। सो 50-50% डीएनए मैचिंग हुई, और फिर ऐसे टाइम पे पैटर्निटी डिस्प्यूट, ओके, वो रिजॉल्व हो जाते विद दिस टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। सीधा सीधा तुमको डीएनए टेस्ट करने का, मतलब डीएनए आइडेंटिफाई करने का, मैच करने का कि कौन से बंदे का डीएनए है ये। ओके, अब वो सब करने के लिए तुमको सबसे पहले तो डीएनए मैच करने का मतलब तुमको डीएनए की सीक्वेंस पता चलनी चाहिए। अपन डीएनए मैच करेंगे मींस क्या करेंगे, डीएनए अपन उसके सीक्वेंसेस, बेस पेयर्स को अपन आइडेंटिफाई करेंगे और बेस पेयर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक फाइंडिंग थी। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड करो, ये बीट के ऊपर ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ह्यूमंस, इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। अपना सबका 99.9% डीएनए सेम है, मतलब आपका हो गया डीएनए, मेरा हो गया, या आपके पड़ोसी का होगा, आपके माँ बाप का होगा, कोई अननोन पर्सन भी जा रहा है रोड से उसका। सो 99.9% डीएनए आप लोगों का सेम है, बराबर। फिर इतने सेम डीएनए में भी डिफरेंसेस कहाँ पे आते, तुम्हारे कौन से जैसी चीज डीएनए के हिस्सा है, तो बस 0.1% डीएनए इज डिफरेंट इन ह्यूमन बींग्स कंपैरेटिवली। सो मेरा और मेरे भाई का अगर डीएनए देखेंगे तो वो तो 99.9% सेम रहेगा, लेकिन हम दोनों में जो डिफरेंस रहेगा 0.1% का रहेगा। इसी तरीके से
आप में और मुझ में जो डीएनए है तो 99.9% सेम रहेगा अपना डीएनए, सीक्वेंसेस सेम रहेंगी बेस पेयर्स की, just the difference of 0.1% DNA will be there and that DNA becomes your basis of identity. उसके अंदर के जो बेस पेयर्स है, मेरे इसमें वो बेस पेयर AG TC IC CC AG रहेंगी, तो किसी और में वो पेयर क्या हो जाएंगी AC TG AC ऐसी कुछ रहेंगी, किसी और में क्या रहेंगी TC AG, मतलब बेस पेयर्स बदल जाएंगे। तो इतना सा ही बदले वाला डीएनए, बाकी का अपना पूरा डीएनए सेट। मेरे पास AGTCCC वाली सीक्वेंस है, तो आपके पास भी सभी लोगों के पास AGTCCAG वाली सीक्वेंस सभी में रहती है 99.9%। ओके, तो तुम्हारा फोकस किस डीएनए पर रहना चाहिए, जो डीएनए अपना अलग है वो डीएनए। अब ये पहचानने का कैसा कि अपना डीएनए कौन सा सेम है कौन सा अलग है। सो अपना जो, अगर तुमने क्या किया डीएनए लिए, डीएनए कहां से निकालेंगे, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फाउंड इन न्यूक्लियस। So take that DNA, isolate that DNA from nucleus, break down करो एनिमल सेल का। DNA सैंपल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर, अ सिंगल हेयर इज आल्सो सफिशिएंट। ओके, फिर कोई स्किन सेल, स्किन के डेड सेल्स रहते हैं वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ब्लड, चाहे जहां भी आपको कोई भी सेल मिल जाए, सीमेन, ओके, और स्वेट में भी कुछ सेल्स रहते हैं तो वहां से भी आप आपके सैंपल्स ऑफ डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। सो वो जो डीएनए रहेगा, अगर आपने डीएनए को क्या किए, वो सेल को फोड़ दिए और उसमें से डीएनए निकाले। डीएनए निकालने की टेक्निक मैंने आपको बताया था, स्पूलिंग मेथड आपको याद होंगी। अपन सेल्स को ब्रेक करते, सेल्स को ब्रेक करने बाद उसमें डीएनए डिसॉल्व होकर निकलता, फिर उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते। सो वो डीएनए आपने आइसोलेट करे एंड देन इफ यू डू द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ दैट डीएनए। कौन सा सेंट्रीफिकेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन याद। वहां पे अपन क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करे थे, राइट। उसमें क्या करते हैं, जो डीएनए निकाले अपन ने स्पूलिंग मेथड से, वो डीएनए को क्या करना है, चिल्ड इथेनॉल डाल देने के बाद डीएनए व्हाइट कलर की पीपीटी आती, सॉरी उसका ऊपर सुपरफिशियल उसकी लेयर बन जाती, वो डीएनए को स्पूलिंग करके निकाल लेने का। और फिर वो डीएनए को अगर तुमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाले और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालो और फिर उसको सेंट्रीफिकेशन के लिए डाल दो। सो उसमें डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे और डीएनए के फिर दो बैंड्स दिखाई देंगे आपको। ओके, डबल बैंड्स दिखाई देंगे। सो दो बैंड्स कैसे दिखते हैं, उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक बड़ा बैंड दिखाई देगा और एक छोटा सा बैंड दिखाई देगा। ओके, दिस लार्जर बैंड रिप्रेजेंट योर बल्क डीएनए and the smaller band will represent your repetitive DNA. अब बल्क डीएनए क्या रहता है, वो तुम्हारा कोडिंग डीएनए, काम का डीएनए है, कोडिंग डीएनए, यूक्रोमेटिन वगैरह। और जो छोटा सा जो आ रहा रिपीटेटिव डीएनए वो क्या है, वो तुम्हारा नॉन कोडिंग डीएनए है, वो तुम्हारा कुछ काम का डीएनए है, वो रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, जैसे कि AGCC 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 AGCC, ये रिपीटेड सीक्वेंस रिपीटेड हो रही बार बार। ओके, ये रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं इसको। ओके, नॉर्मल सीक्वेंस क्या रहती है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन वाली मेरी सीक्वेंस रहेगी, वही सीक्वेंस आपके पास भी है, वही सीक्वेंस किसी और थर्ड पर्सन के पास है, वो सेम डीएनए अपना हो गया। ओके, सो दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर बल्क डीएनए। उसका बैंड बढ़ाएगा और नीचे एक बैंड आएगा डीएनए का, एक अलग लेयर तैयार होगी डीएनए की, दैट इज योर सैटेलाइट डीएनए और योर रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, अब डीएनए में दो प्रकार के जो डीएनए, बल्क डीएनए और तुम्हारा रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, बल्क डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए। इसमें भी बल्क डीएनए जो है वो अपना कोडिंग वाला डीएनए है, इट विल फॉर्म प्रोटीन्स, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स एंड इट इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सेम इन ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस सॉरी, सब में सेम है। तो ये अपने को कंपेयर करने का है क्या, नहीं, अपने को कंपेयर कौन सा करने का, रिपीटेटिव डीएनए। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग है, मेरे पास जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग है। अपना जो डीएनए का डिफरेंस आता है वो रिपीटेटिव डीएनए में ही रहता। सो तुम्हारा जो बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नथिंग बट द कंपेयरिंग द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर बल्क डीएनए बिकॉज इट इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स। Then we just compare the repetitive sequences. किसी में वो सीक्वेंस AGTT रहेंगी, किसी में GTCCCC रहेंगी, किसी में और अलग रहेंगी, वो क्या रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म बाद में देखते हैं। ओके, सो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रहेंगी। दिस रिपीटेटिव डीएनए फॉर्म्स योर सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज द सबऑर्डिनेट पर्सन। जैसे कि अर्थ है, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है।
तो ये सब ऑर्डिनेट चीज होगी, जो मेन अर्थ है उसके अराउंड में घूम रहे। सो मेन डीएनए बल्क डीएनए और उसका सब ऑर्डिनेट डीएनए मतलब रिपीटेटिव एक्स्ट्रा का डीएनए जो है वो सैटेलाइट डीएनए। कहां रहता है सैटेलाइट डीएनए? इट इज फाउंड एट दी सेंट्रोमियर, हेटेरोक्रोमैटिन, देन योर इट इज ऑल्सो फाउंड एट योर हेटेरोक्रोमैटिन के बाद टीलोमियर्स एंड वाई क्रोमोसोम। किन जगह पे मिलता है आपको ये? सैटेलाइट डीएनए इज फाउंड इन सेंट्रोमियर। डीएनए आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ओके, दिस इज योर सेंट्रोमियर, दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, यहां से यहां तक। सो यहां पे सैटेलाइट डीएनए रहेगा, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत रहेंगे। प्लस टीलोमियर मतलब एंड्स, ये जो एंड्स रहते हैं डीएनए के ऐसे एंड्स, सो दीज आर क्रोमोसोम्स के एंड्स जो रहेंगे, दीज आर कॉल्ड टीलोमियर्स, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। वहां पे भी रिपीटेटिव डीएनए बहुत रहता है। ओके, प्लस हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन इज डेंसली स्टेनिंग क्रोमैटिन मटेरियल। जैसे कि आपको अगर क्रोमोसोम को आपने स्टेन करे तो उसके बाद आपको कहीं पे डार्क क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा, कहीं पे लाइट रहेगा, कहीं पे डार्क रहेगा, कहीं पे लाइट रहेगा, कहीं पे डार्क रहेगा, कहीं पे लाइट रहेगा। सो ये जो डार्क दिख रहा है वो बहुत हाईली कॉइल्ड डीएनए है। इट इज रिपीटेटिव डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, मेटाबॉलिकली इनर्ट डीएनए। यूक्रोमैटिन वर्सेस हेटेरोक्रोमैटिन निकालो, कहां पे निकाला है याद करो। ओके, सो यूक्रोमैटिन काम का डीएनए और हेटेरोक्रोमैटिन बिना काम का डीएनए, वो रिपीटेटिव डीएनए। सो इट फॉर्म्स द सैटेलाइट डीएनए। Okay, so satellite DNA is nothing but repetitive DNA which is made up of repetitive sequences of DNA. It is present at centromere, telomeres and heterochromatin regions as well as mainly it is also found on Y chromosome in human male. वो males में भी मिलता है। Okay, so this repetitive DNA is of your importance because you are going to compare these repetitive sequences of the individual. Okay. अब इसमें भी दो प्रकार के आ जाते हैं क्योंकि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस दो प्रकार से रिपीट वाली रहती है। अब ये जो क्लासिफिकेशन होगा दो प्रकार का, इसके तीन बेसिस है। मतलब ये जो क्लासिफाई कर सैटेलाइट डीएनए कैन बी ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स, दे आर कॉल्ड शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और दे आर कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। बाद में बताता क्या है। पहले क्लासिफिकेशन क्या है। सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप, सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। अब माइक्रो सैटेलाइट्स क्या रहते हैं? सो दिस, अब ये जो पहले क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन ये एनसीईआरटी में दिया चीजें बता रहा हूं। ये जो ग्राफ, ये पूरा चार्ट बना रहा, ये एनसीईआरटी के पैसेज को मैं पूरा ऐसे बनाने वाला है, तो प्लीज नोट इट डाउन। क्या हो रहा है एनसीईआरटी में, समझ में आ रहा है क्या? नहीं करेंगे ना तो समझेंगे ही नहीं। पहले तो अपने पास 99% सेम डीएनए है, 99.9% डीएनए अलग है। जब अपन डीएनए आइसोलेट करते हैं, डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करने का सीजियम क्लोराइड में, तो तुमको दो पिक्स मिलते हैं, दो बैंड मिलते हैं, बल्क डीएनए का बड़ा बैंड और छोटा सा बैंड रिपीटेटिव डीएनए। दिस रिपीटेटिव डीएनए फॉर्म्स योर बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वी शुड फोकस ऑन इट ओनली। Satellite DNA, it is also called satellite DNA and it is repetitive and found out at centromeres, heterochromatins, telomeres and Y chromosomes. Then again ये वापस से दो टाइप का रहता है सैटेलाइट डीएनए। इसमें भी क्या रहता, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज पे हुआ, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, कि कितने लंबे सीक्वेंसेस है। अगर सीक्वेंस बहुत छोटे है, 2 से लेके 6 बेस पेयर के ही है, कितनी लेंथ है, 2 to 6 बेस पेयर्स। जैसे कि मैं बना के बता रहा माइक्रो सैटेलाइट का AGC, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे रहेगा। फिर से रिपीट करो, AGC, ठीक है, AGC, ये कितने 1 2 3 4 5 बेस पेयर है यहाँ पे। सो ये कितनी लेंथ है इसकी, 5 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस, 5 पेयर क्यों, नीचे वाला डीएनए पर नीचे वाले भी बना लो, एक का कॉम्प्लीमेंट्री TCG, ओके। सो यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये एक बेस पेयर हो गई AT, GC दूसरी बेस पेयर, AT तीसरी बेस पेयर, GC fourth one and CG fifth base pair. So how many base pairs? 5 base pairs are there, or sequence of 5 base pair. Okay, it is repeating again. Then थोड़ा सा और डिस्टेंस आएगा, then again same sequence is repeated. वो सेम सीक्वेंस है, क्यों आएंगी क्या आएंगी बाद में,
क्यों आएंगी, क्या आएंगी, व्हाट इज द रीजन, वो बाद में बताने वाला हूं। अभी सिर्फ क्या सुन के लो, हाउ मच सीक्वेंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीक्वेंस, 2 to 6 बेस पेयर, हो सकता है वो 3 बेस पेयर की रही, एजीए 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 एजीए, 3 बेस पेयर ये सिर्फ, नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहेंगे। सो कितनी बेस पेयर है, लेंथ क्या है 2 to 6 बेस पेयर है, ओके। और अगर वो लेंथ बड़ी रही 6 to 50 बेस पेयर, 6 to 50 बड़ी बेस है, फॉर एग्जांपल बड़ा बेस पेयर वो तो एकदम ए जी सॉरी टी ए जी सी ए जी टी टी ए जी ए टी सी जी, कुछ भी लो, लेकिन लेंथ कितनी होना वो बेस पेयर, वो सीक्वेंस की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20, इतनी बड़ी बेस पेयर हो, इतनी बड़ी सीक्वेंस हो। सो लेंथ ऑफ सीक्वेंस कितनी है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस कितनी है, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता। सैटेलाइट डीएनए इज द रिपीटेटिव डीएनए, ओके। अगर उसकी लेंथ और रिपीटेटिव सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, इफ इट इज 2 to 6 बेस पेयर्स, सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट्स, माइक्रो एकदम छोटे, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन अगर वो 6 बेस पेयर से ज्यादा बड़े हैं, 6 to 50 बेस पेयर्स के हैं, तो उनको क्या बोलने का, मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स आर स्मॉलेस्ट, ओके, दे आर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, शॉर्ट मतलब छोटे छोटे, 3 के शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, ओके। टेंडम मतलब क्या है, एक की बाजू एक ही चिटकाए वाले, टेंडम मतलब एक की बाजू एक चिटकाए वाले, रिपीट्स मतलब रिपीट वाले, ओके। और एक आधे बंदे में कितनी बार रिपीट होते हैं, ये सिर्फ 10 से 50 बार रिपीट होते हैं, दीज आर रिपीटेड 10 to 50 टाइम्स। पूरे डीएनए सिर्फ 10 से 50 बार ही तुमको माइक्रो सैटेलाइट्स मिलेंगे, ज्यादा रिपीटेड नहीं है, ओके। सो लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन, प्लस नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, कितनी बार रिपीट हो रहा, 10 से 50 बार ये रिपीट हो रहे थे। और अगर एक की बात करें तो ये 50 से 100 बार रिपीट होते तुम्हारे डीएनए में। माइक्रो सैटेलाइट्स 10 से 50 बार रिपीट हो रहेंगे, और बहुत छोटे छोटे सीक्वेंसेस रहेंगे पूरे डीएनए में, बहुत छोटे छोटे सीक्वेंसेस, ओके। और ये सीक्वेंसेस कैसे, बड़े बड़े सीक्वेंसेस है और बहुत ज्यादा रिपीट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब 100 बार, 50 से 100 बार तक रिपीट आ रहे हैं, ओके। और अपन यही ढूंढने वाले, ओके। किसी बंदे में एक सीक्वेंस 25 बार रहेंगी, किसी में 50 बार रहेंगी, किसी में 26 बार रहेंगी, किसी में 27 बार रहेंगी, किसी में 47 टाइम्स रहेंगी, किसी में 68 टाइम्स रहेंगी, ओके। सो ये हर बंदे में क्या रहते हैं, इसके ये जो टैंडम्स है, ये रिपीटिंग यूनिट्स है, इनके नंबर अलग अलग रहते हैं। मेरे में फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस, ओके, मुझ में ये सीक्वेंस 90 टाइम्स है, ओके। सेम सीक्वेंस हो सकता है किसी और बंदे में, लेकिन उसके अंदर वो सीक्वेंस सिर्फ 75 टाइम्स है, दूसरे बंदे में सीक्वेंस कितनी बार है, 75। तो मुझ में ज्यादा बार रिपीट किया, उसमें ज्यादा बार रिपीट है, मेरे पास ज्यादा बार रिपीट, तो ये जो सीक्वेंस जितनी ज्यादा बार मेरे पास रिपीट है, तो वो फिर वो मेरी पहचान बन जाएगी। वो बंदे में क्या होगा, फिर 75 बार है, लेकिन कोई और सीक्वेंस होंगी जो 100 बार तक रिपीट हो गया, वो वाली सीक्वेंस वो बंदे का आइडेंटिफिकेशन फीचर रहेगा। ये वाली सीक्वेंस मेरे पास ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा, तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन फीचर। किसी और के पास इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, CCA कर दो, यहाँ पे भी AG के बदले TA कर दो, समझ रहे। तो these are the sequences of 6 to 50 base pair length which are repeated many times in the DNA and their number varies in the individual, among the individuals, hence they are called variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats। मतलब tandem मतलब टुकड़े है, वो रिपीट वाले टुकड़े कितनी बार, वेरिएबल नंबर। मेरे में वो VNTR अलग है, तुम्हारा VNTR अलग है, इसका VNTR अलग है। VNTRs are nothing but your mini satellites, they are not micro satellites, they are STRs, short tandem repeats। mini satellites are variable number of tandem repeats, these are the repeating units which are variable in number among different individuals, okay। so फिर ये हिसाब से तुम्हारा बेसेस अलग रहेंगे, मेरे बेसेस अलग है, बराबर है। so तुम्हारा जो बेस कंपोजिशन रहेगा AT/GC रेशो, ओके, सबके अलग अलग रहेंगे। हो सकता है मेरे पास साइटोसिन ज्यादा है, ओके, इसके लिए ग्वानिन भी ज्यादा रहेंगे, मेरे पास के GC रिच रहेंगे, किसी और के पास थायमिन और एडेनिन ज्यादा हो सकते हैं। सो ये जो रेशो ऑफ बेस कंपोजिशन है, बेस पेयर्स है, सो इस हिसाब से भी फिर क्लासिफिकेशन अलग अलग कर सकते हैं। इनके पास अलग कम बेसिस रहेंगे, इनके पास ज्यादा बेसिस रहेंगे। सो 3 बेसिस के ऊपर से क्लासिफिकेशन वाला है। Satellite DNA is of two types, microsatellites and mini satellites, according to the length of sequence,
लेंथ ऑफ सीक्वेंस इन बेस पेयर्स। देन नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, कितनी बार रिपीट वाला, कम बार है, 10 से 50 बार है तो माइक्रो सैटेलाइट, और 100 बार तक रिपीट हुआ तो मिनी सैटेलाइट। ओके, लेंथ कितनी है, 2 से 6 बेस पेयर्स है तो माइक्रो, 6 से बड़े है 50 यूनिट बेस पेयर्स तक के तो मिनी। ओके, और उसके अंदर 80:GC रेशियो, मतलब एडेनिन थाइमिन कितना है, ग्वानिन ज्यादा है कि साइटोसिन ज्यादा है, ये रिचनेस देखने का। सो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। ओके, एंड योर एम शुड बी टू व्हाट आर योर VNTRs, ये जो अपने डीएनए है VNTRs, सो ये अपन कंपेयर करें। सो VNTRs आर कंपेयर्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। MCQ टिक करके रख लो, नोट करके रख लो। What are VNTR? आपको शॉर्ट डेफिनेशन आ रही, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए. It is a kind of repetitive sequence of DNA which is repeated 50 to 100 times and they have a length of 6 to 50 base pairs. Their number varies from individual to individual. Then what are microsatellites? Their sequence is small, repeated less frequently, and they are therefore called short tandem repeats. इनका कोई नंबर फिक्स नहीं रहता, इनका कुछ भी नंबरिंग मेमोरी का नहीं रहता, सो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑट अबाउट योर बेस, कि अपन क्या देखने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कौन सा डीएनए कंपेयर करने का, बल्क डीएनए करने का क्या नहीं, क्योंकि अपने डीएनए की लेंथ कितनी है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। ये अपना n = 23, अपना ह्यूमन जीनोम, इसमें इतने सारे बेस पेयर्स है, इतने बेस पेयर्स है, तो इतने बेस पेयर्स कंपेयर करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो उतने बेस पेयर्स को अपन क्या करेंगे, पहले डीएनए का सेंट्रीफिकेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें बल्क डीएनए अलग हो जाएगा, रिपीटेटिव डीएनए अलग होगा। रिपीटेटिव डीएनए इज डिफरेंट इन ऑर्गेनिक ह्यूमंस एंड देयरफॉर वी विल कंपेयर रिपीटेटिव। उसमें भी दो प्रकार के रिपीटेटिव रहते हैं, छोटे छोटे रिपीटेटिव यूनिट्स और बड़े बड़े रिपीटेटिव यूनिट्स। तो छोटे रिपीटेटिव यूनिट्स तो मेरे पास भी बहुत सारे सेम हो सकते हैं, आपके भी सेम मिल जाएंगे, तो इसके लिए ये ज्यादा यूज नहीं होते माइक्रो सैटेलाइट्स। Mini satellites are the base of your comparison of among DNA fingerprinting. They are called VNTRs or variable number of tandem repeats. Okay, so this is all about the introductory part. अपन क्या कंपेयर करने वाले समझ में आ रहा, VNTR। अभी STR और VNTR कैसे बनते हैं, क्यों आते हैं अपने डीएनए में, द रीजन इज योर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मेरे VNTR अलग है, तुम्हारे VNTR अलग है, अपना डीएनए तो इसका सेम है, फिर इतने डीएनए कैसा बदल जा रहा, इतने ही VNTR कैसे अलग आ जा रहे हैं। तो इसका एक ही रीजन है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अपने डीएनए में कुछ म्यूटेशंस होंगे जिसकी वजह से मेरी सीक्वेंस थोड़ी सी AGTC थी तो A के बदले TGTC हो जाएगी किसी की। ओके, वो सब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैसा होता, दैट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल, हाउ इट फॉर्म्स वेरियस STRs, VNTRs। SNPs भी कैसे बनते हैं, आपको SNPs बोला था मैंने लास्ट पॉइंट आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। सो वो सारे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, how it helps in formation of these sequences and the steps of DNA fingerprinting, we'll see that in our next lecture.